रिश्तों में कभी भी नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता। जो रिश्ते होते हैं वो दिल से निभाए जाते हैं। अगर रिश्तों में नफ़ा नुकसान की चिंता करने लगे तो वो रिश्ते आगे नहीं चलते, ना ही वो रिश्ते होते हैं, वहाँ तो बस सौदा हो जाता है। दोस्तों, आज की जो कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर एक खरबूज बेचने वाली 19 साल की लड़की एक इतनी बड़ी शिक्षा देकर जाती है। उस शिक्षा को लेकर दो परिवार जो टूटने की कगार पर थे वो बिल्कुल एक हो जाते हैं। दोस्तों, क्या उस छोटी सी उम्र की लड़की ने कहा था, क्या किया था, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानोगे तो एक बार के लिए आप भी भावुक हो सकते हो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज जो कहानी बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर एक अनिल नाम का व्यक्ति जिसका एक 4 साल का बेटा होता है, वो अपनी पत्नी के साथ बाज़ार में कुछ सामान लेने के लिए जाता है। दोस्तों, बाजार से तो वो पूरा सामान ले लेते हैं, लेकिन जैसे ही बाजार से बाहर घर की तरफ जा रहे होते हैं तो उन्हें याद आता है कि हमें तो खरबूजा लेना था, अब हम खरबूजा लेने के लिए वापस जाएं क्या। तो ऐसा सोचकर वो आगे बढ़ने लगते हैं कि साइड में कोई रेहड़ी वाला होगा, उससे हम खरबूजा ले लेंगे। दोस्तों, जैसे ही थोड़ी आगे बढ़ते हैं तो सामने एक लड़की दिखाई देती है जिसकी उम्र लगभग 19 साल होती है। दोस्तों, वो खरबूजा बेच रही होती है। यहाँ पर अब अनिल उससे पूछने लगता है कि बेटा खरबूजा क्या रेट दिया है। तो यहाँ पर वो कहती है, अंकल 20 रुपये किलो दिया है, 100 रुपये का 5 किलो। अंकल कहते हैं कि ठीक है बेटा 5 किलो कर दो। लेकिन यहाँ पर अनिल की पत्नी बैठी होती है, वो कहने लगती है कि 100 रुपये का 5 किलो अंदर तो बहुत सस्ता बिक रहा था, वहाँ तो 80 रुपये का 5 किलो बिक रहा था, अब तुम्हें देना है तो 80 रुपये का 5 किलो दे दो। दोस्तों, लेडीज़ों की कुछ आदत होती है कि वो जब तक भाव में ऊपर नीचे ना कर लें तब तक उन्हें अच्छा ही नहीं लगता। दोस्तों, यहाँ पर वो लड़की कहने लगती है कि आंटी जी, यहाँ पर जो हमने रेट डाल रखे हैं वो बिल्कुल फिक्स हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं बचता। मेरे बूढ़े माता पिता हैं, उनके लिए मैं दिन भर काम काज करती हूँ, तब जाकर उनका पेट पलता है। अगर मैं आपको 80 रुपये में दे दूँगी, यहाँ पर वो आज भूखे रह जाएंगे। क्या आप मेरे माता पिता को भूखा रखना चाहती हो? तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि रहने दो, ऐसे ही बातें बनाते हैं, ऐसे तो सभी लोग कहते हैं, लेकिन ये 80 रुपये में पीछे मिल रहे, तुम्हें देना है तो 80 रुपये में दे दो। यहाँ पर वो लड़की साफ मना कर देती है। दोस्तों, अब वो औरत अपने गोदी में उस छोटे से बच्चे को लेकर नीचे उतर आती है और कहने लगती है कि क्या इस अपने भाई के लिए भी खरबूजा सस्ता नहीं करोगी। तो यहाँ पर वो लड़की एकदम उस छोटे से लड़के को देखकर भावुक हो जाती है और आंखों में थोड़े से आंसू भर लाती है। दोस्तों, तुरंत ही वो लड़की एक खरबूजा उठा कर लाती है और इस छोटे से लड़के के हाथ में रख देती है, लेकिन हाथ में वो लड़का पकड़ नहीं पाता। वो खरबूजा ज़मीन पर गिर जाता है, वो फूट जाता है, वो ख़राब हो जाता है। दोस्तों, ये लड़की फिर से एक खरबूजा लेकर आती है और इस लड़के के हाथ में दे देती है और कहने लगती है कि भाई तू आराम से खा, तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तेरी बहन अभी जिंदा है, तू जब तेरा मन करे, जितना तेरा मन करे तू उतना खरबूजा खा। दोस्तों, अब यहाँ पर जो औरत होती है वो कहने लगती है कि मैं इस खरबूजे का पैसा नहीं दूंगी जो फूट गया है। तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि आंटी जी, आपको इन दोनों खरबूजों के पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने अपने भाई को दिए हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर जो औरत इतनी खड़ूस बन रही थी, पैसे को कम करा रही थी, वही औरत एकदम से द्रवित होने लगती है। वो सोचने लगती है कि ये कह क्या रही है। दोस्तों, फिर इस लड़की से पूछा जाता है कि क्या तुम्हारा कोई भाई नहीं है। तो यहाँ पर ये लड़की कहती है कि मेरा एक भाई था, जब वो 2 साल का था वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाता है, बीमारी के चलते हुए उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद डॉक्टर साहब उसे मृत घोषित कर देते हैं। उस दिन से मैं भाई के लिए तड़प रही हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है और आपने इस बच्चे को मेरा भाई बनाया, तो ये मेरा भाई है, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। दोस्तों, महिला ऐसी बातें सुनकर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा द्रवित होती है। वो 3000 रुपये की पायल बनवा कर लाई थी और यहाँ पर इस लड़की को वो पायल देने लगती है, कहती है कि ये पायल रख लो, ये तुम ले लेना। दोस्तों, यहाँ पर वो लड़की मना कर देती है और कहती है कि रिश्तों में मोल भाव नहीं होता, मेरा ये भाई है, अब मैं यहाँ पर आपसे मोल भाव करूँ, यानी कि खरबूजे के बदले आप मुझे पायल दो, तो ये अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर वो औरत कहने लगती है कि मैं मोल भाव नहीं कर रही, मैं तेरे भाई की तरफ से
तुझे विदा दे रही हूँ। ये तेरे लिए विदा है, ये तेरा भाई है और तू इसकी बहन है, ये तेरे लिए विदा है। दोस्तों वो लड़की लाख मना करती है, लेकिन फिर भी ये महिला उसके पास उन पजेबों को रख कर वहाँ से आगे बढ़ जाती है। अब यहाँ पर जो उसका पति होता है अनिल, वो बैठे बैठे सोचता है कि यार आज तक ये औरत बहुत ज़्यादा खड़ूस थी, लेकिन आज यहाँ पर ये इतनी द्रवित कैसे हो गई। दोस्तों उसके बाद वो थोड़ी दूर आगे जाकर गाड़ी रोकता है और गाड़ी में से उतर कर वो बाहर आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर अनिल और अनिल के बड़े भाई का एक केस चल रहा था, एक ज़मीन को लेकर उस पर विवाद था। बड़ा भाई तो कहता है कि मैं इसे लूँगा और छोटा भाई कहता है कि मैं इसे लूँगा। इस वजह से दोनों का आपस में विवाद चल रहा था। अब यहाँ पर अनिल उसके ऊपर केस कर देता है। अब अनिल सोचने लगता है कि यार एक छोटी सी लड़की ने यहाँ पर हमें कितनी बड़ी शिक्षा दी है कि रिश्तों में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता। अब अनिल यहाँ पर अपने बड़े भाई को फ़ोन करता है। बड़ा भाई गुस्सा में होता है। गुस्सा में होना तो लाजमी था, क्योंकि छोटे भाई ने बड़े भाई के ऊपर केस गिर दिया था। दोस्तों छोटा भाई जब यहाँ पर कहता है कि हेलो भैया, तो बड़ा भाई कहता है कि हाँ बोलो क्या बात है। तो यहाँ पर छोटा भाई कहता है कि भैया मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, आप जिस हिस्से को लेना चाहते हो उस हिस्से को ले लो, मैं ये केस वापस ले रहा हूँ। दोस्तों 1 मिनट के लिए बड़ा भाई वहीं पर रुक जाता है, वो कुछ भी नहीं कह पाता, उसके कोई शब्द नहीं होते। दोस्तों फिर वहाँ पर उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और अब यहाँ पर वो अपने छोटे भाई से कहता है कि अगर छोटे ऐसी ही बात थी तो तू मुझे पहले बता देता, ये काम होता ही नहीं, तू ऐसा कर घर आ जा, घर बैठकर सारा काम कर लेंगे। दोस्तों उसके बाद वो फ़ोन कट जाता है और अनिल अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता है। उसके बाद सीधे अपने भाई के घर पर जाकर रुकता है और भाई से बातचीत करता है। दोस्तों भाई भी यहाँ पर अपने छोटे भाई को गले लगा लेता है और कहने लगता है कि भाई हम दोनों एक दूसरे से गलत फहमियों की वजह से अलग हो गए थे, अब हम अलग नहीं रह सकते। अब यहाँ पर जो बड़ा भाई होता है छोटे भाई से कहता है कि छोटे बोल तुझे क्या चाहिए, जो तुझे चाहिए वो तू ले ले। दोस्तों अब तक वो बड़ा भाई वो हिस्सा नहीं देना चाहता था, लेकिन छोटे भाई का प्यार देखकर बड़ा भाई भी यहाँ पर पिघल जाता है और अब यहाँ पर वो हिस्सा देने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों फिर यहाँ पर दोनों भाइयों के आपसी सहमति से बराबर बराबर के हिस्से हो जाते हैं और दोनों भाई बड़े ही प्यार से रहने लगते हैं। यहाँ पर उस लड़की की छोटी सी बात ने इस अनिल को इस तरह से द्रवित कर दिया कि उस लड़की ने यही कहा था कि रिश्तों में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता। आज इस अनिल की समझ में आ गया था कि हम रिश्तों में नफ़ा नुकसान देखते हैं, इसीलिए हमारे रिश्ते ज़्यादा लंबे नहीं चल पाते। तो दोस्तों ये एक छोटी सी कहानी हम लोगों को यही शिक्षा देकर जाती है कि हमें रिश्तों में कभी भी नफ़ा नुकसान नहीं देखना चाहिए। क्या हम अपने माता पिता भाई बहन के साथ रिश्तों में नफ़ा नुकसान देखने लगेंगे तो हम बिजनेसमैन कहलाएंगे और हमको कारोबारी कहा जा सकता है, लेकिन पारिवारिक नहीं कहा जा सकता। हम पारिवारिक तभी बन पाएंगे जब हम रिश्तों में नफ़ा नुकसान को ना देखकर एक दूसरे के सहयोग में खड़े होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? अगर आप लोगों को ये कहानी जरा सी भी अच्छी लगती है, जरा सी भी प्रभावित करती है, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों अगर हमारी इस कहानी से एक कोई भी टूटा हुआ घर इस तरह से जुड़ जाए तो हम अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझेंगे। तो दोस्तों अपना ख्याल ज़रूर रखें, अपनों के साथ जिएं और अपनों के साथ रिश्तों की अहमियत को ज़रूर बनाकर रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।